तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डैन डेडेन की मांगा के चैप्टर नंबर 15 को। तो पिछले चैप्टर यानी चैप्टर 14 में हमने देखा था कि वो मॉन्स्टर जिसका नाम एक्रो सिल्की है मोमो ओकारुन और आयरा को निगल लेती है, लेकिन वो एक्रो सिल्की के बालों में आग लगाकर एक्रो सिल्की के पेट से बाहर आ जाते हैं। अब चैप्टर 15 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक्रो सिल्की को जो अपने जले हुए बालों को लंबा कर रही थी और कहती है तुमने मेरी आयरा को मुझसे छीन लिया, आयरा मेरी बच्ची, और अटैक करते हुए कहती है उसे वापस करो। तभी वहाँ मोमो, टर्बो ग्रैनी और ओकारुन जिसने आयरा को उठा रखा था भागने लगते हैं। ओकारुन कहता है आयरा के वेट के वजह से मैं ढंग से भाग नहीं पा रहा हूँ, अब हम क्या करें मोमो चान। मोमो कहती है बस भागते रहो, मेरे पास एक आइडिया है। ओकारुन कहता है भागते रहूं, वो भी इस कबाड़ के बीच में, ये मेरी स्पीड को स्लो कर रहे हैं। तभी एक्रो सिल्की उनकी तरफ कूदते हुए कहती है मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगी और मोमो पर अटैक कर देती है। ओकारुन आयरा को लेकर वहाँ से भागता है, लेकिन तभी एक्रो सिल्की ओकारुन पर भी अटैक करते हुए बोलती है इतनी छोटी और बंद जगह में कोई चांस ही नहीं है कि तुम मुझसे बच जाओ, और ओकारुन पर भी अपने लेग से अटैक कर देती है। ओकारुन कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा। वहीं आयरा भी जमीन पर पड़ी होती है। एक्रो सिल्की कहती है कोई बात नहीं आयरा, अगर तुम मुझे मम्मी बोलना नहीं चाहती हो तो मैं इसे मानती हूँ जब तक हम साथ हैं। अगर एक बार मैंने तुम्हें खा लिया तो तुम मेरा मांस और खून बन जाओगी और हम जिंदगी भर के लिए साथ रह सकेंगे। तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से चबाने वाली हूँ। और आयरा को उठाने लगती है, पर एक्रो सिल्की ऐसा नहीं कर पा रही थी और कहती है ये क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रही। तभी मोमो कहती है तुम्हारी एक्रोबैटिक्स हर चीज को फंसा लेती है ना। खैर तुम्हारे जले हुए बालों को देखकर लगता है कि वो नहीं खुलेंगे। तभी हम देखते हैं कि एक्रो सिल्की के बाल उसकी आसपास के आयरन बीम्स में फंस चुके होते हैं। गुड जॉब ओकारुन, तुम काफी अच्छी तरह से भागे। ओकारुन खांसते हुए कहता है आखिरकार मैं सही से सांस ले पा रहा हूँ। एक्रो सिल्की गुस्से में कहती है तुम जानवरों मत सोचो कि ये चीज मुझे रोक लेगी, और उन बीम्स को अपनी लात से तोड़ने लगती है। ओकारुन कहता है अरे नहीं मिस अयासे, ये उन बीम्स को तोड़ रही है। मोमो कहती है मेरे रहते नहीं, और अपनी साइकिक पावर से एक्रो सिल्की के पैरों को पकड़ लेती है। एक्रो सिल्की कहती है तुम बदमाश बच्ची, मेरी खूबसूरत टांगों को छूने की हिम्मत मत करना। मोमो ओकारुन से कहती है अब तुम्हारी बारी है ओकारुन, तुमने अभी भी ज्यादा कुछ नहीं किया है ना, सीरियस हो जाओ और उसे हरा दो। ओकारुन कहता है उसे हरा दूं, पर कैसे। पहले जब हमने उस एलियन से फाइट की थी तो मेरी बॉडी अपने आप मूव कर रही थी और मैंने बस उस एलियन की उंगली को काटा था, और उस बाउंड स्पिरिट के साथ भी मैं सिर्फ भागने की ही सोच रहा था। मैंने अब तक किसी पर भी जानबूझकर अटैक नहीं किया है। मोमो गुस्से में बोलती है अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, बस उसे हरा दो। ओकारुन कहता है हरा दूं जैसे मैं कोई सॉकर खेल रहा हूँ। मोमो कहती है मुझे नहीं पता, बस जल्दी से कुछ करो। और तभी हम देखते हैं कि एक्रो सिल्की मोमो की पकड़ से छूट रही थी। मोमो कहती है जल्दी करो ओकारुन, मैं इसे ज्यादा देर नहीं रोक सकती। हम देखते हैं कि एक्रो सिल्की मोमो के पकड़ से छूट जाती है और गुस्से में बोलती है मैं तुम्हें मार दूंगी। मोमो ओकारुन से कहती है ओकारुन उसे हरा दो। तभी ओकारुन ट्रांसफॉर्म होकर एक्रो सिल्की पर अटैक कर देता है और एक्रो सिल्की कहीं दूर जाकर किसी दीवार से टकरा जाती है और देखकर लग रहा है कि उसकी हालत खराब है। मोमो कहती है वो कमाल का था, तुम इतने बेकार भी नहीं हो अगर तुम ट्राई करो तो। ओकारुन कहता है लगता है मेरा शरीर फट जाएगा। टर्बो ग्रैनी ओकारुन से कहती है तुमने मेरी पावर्स को यूज किया और उसके बाद भी बस तुम इतना ही कर पाए। मोमो कहती है तो अब हम इसका क्या करें, क्या मैं इसे ग्रैंडमा के पास ले जाऊं इसका एक्सोर्सिज्म कराने। टर्बो ग्रैनी कहती है इसे यही अकेला छोड़ दो, मेरे उस हमले के बाद ये कुछ समय के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर पाएगी। दरअसल यहाँ टर्बो ग्रैनी जिस हमले की बात कर रही है वो हमला ओकारुन ने किया था जैसा कि अभी हमने देखा, लेकिन टर्बो ग्रैनी इसे अपना अटैक इसलिए बता रही है क्योंकि आखिर में ओकारुन के अंदर वो पावर्स तो टर्बो ग्रैनी की है ना, लेकिन इस लड़की के पास बॉल है ना। मोमो कहती है हाँ हमें इसे अभी ले लेना चाहिए, और ओकारुन से कहती है मैं सच में अपने हाथों को खोलना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई सीजर है। ओकारुन कहता है सॉरी मेरे पास नहीं है। मोमो नाराज होकर बोलती है इसमें सारी गलती इस बेवकूफ की है। वैसे इसका और एक्रो सिल्की का रिलेशन क्या है। टर्बो ग्रैनी मोमो को बुलाती है। मोमो कहती है क्या उसके पास इसकी बॉल है। ग्रैनी कहती है हाँ इधर ही है। मोमो ओकारुन से कहती है क्या तुम खुश हो ओकारुन, हमने तुम्हारी एक बॉल को खोज लिया। ओकारुन कहता है ये सुनना काफी एम्बैरेसिंग है। तभी टर्बो ग्रैनी कहती है हम एक बड़ी मुसीबत में हैं, ये लड़की मर चुकी है। और इसी के साथ चैप्टर 15 भी एंड हो जाता है। ये वीडियो और चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में चैप्टर 16 के साथ।